आगाह करते चले, स्टेज के बेताज बादशाह कॉमेडी किंग उमर शरीफ इंतकाल कर गए हैं। उमर शरीफ इलाज के लिए अमेरिका रवाना हुए थे। तबीयत खराब होने पर उमर शरीफ को जर्मनी के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। उमर शरीफ को इलाज के लिए 28 सितंबर को कराची से एयर एम्बुलेंस के जरिए अमेरिका रवाना किया गया था। एयर एम्बुलेंस ने शेड्यूल के मुताबिक जर्मनी में मुख्तसर क़याम करना था और रिफ्यूलिंग कराना थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक तवील फ़ज़ाई सफ़र की वजह से उमर शरीफ ना सिर्फ थकावट महसूस कर रहे थे बल्कि उन्हें हल्का बुखार भी हो गया था। उमर शरीफ को बुखार और थकावट के बायस जर्मनी के हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार नसीम विकी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, पाकिस्तान एक लेजेंड से महरूम हो गया, इस पर क्या तासुरात हैं आपके? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो दुनिया में इंसान पैदा होता है उसे वापस जाना होता है, ये कुदरत का कानून है। तो उमर शरीफ साहब दुनिया से चले गए, लेकिन अपना जो उनका काम था उसके निशान और उसकी पहचान और सब कुछ छोड़ के गए। आम इंसान दुनिया से जाता है तो मतलब लोग भूल भी जाते हैं, लोग कब्रों में जाते हैं, लेकिन जब इस तरह के लोग दुनिया से जाते हैं जो अपना नाम मुकाम और निशान छोड़ के जाते हैं, वो दिलों में चले जाते हैं जी। तो उमर भाई जो थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। अपना करियर जो था वो बहुत आला गुजार के गए, दोनों हवालों से, अपना फनी करियर भी और जो एक इंसानियत वाला करियर होता है वो भी। उस्ताद बहुत अच्छे थे, सिखाने वाले बहुत अच्छे थे, हंसाने वाले बहुत अच्छे थे। पूरे एशिया में जहाँ जहाँ भी कॉमेडी सुनी जाती है, सिखाई जाती है, उसमें उस्तादों का ही दर्जा रखते थे। और उमर भाई जो थे साथ साथ दीन का काम भी बहुत करते थे, साथ अपने कॉमेडियंस अपने साथियों को मतलब इस राह पे भी लगाते थे कि बेटा दुनिया ही सब कुछ नहीं है, आखिरत के लिए भी कुछ करना है। तो उसमें उनका जो एक खास काम था वो ये था कि गरीब लोगों के साथ बहुत जुड़े होते थे, जिसको जितनी जरूरत होती थी वो उससे कहीं ज्यादा बढ़ के उनके साथ उनकी मदद करते थे। बहुत सारे घरों के चूल्हे जो थे वो उनके वजह से ही अल्लाह ताला ने जलाए थे। नसीम विकी साहब, भारत में उमर शरीफ के बाद आपने बहुत ज्यादा काम किया, वहाँ के फनकारों में उमर शरीफ की शख्सियत कैसी थी, ये भी बताइएगा। उन लोगों को ये बात होती थी, वो कहते थे कि हमें इस बात का बड़ा अफसोस है कि उमर शरीफ हिंदुस्तान में क्यों नहीं पैदा हुआ, ये पाकिस्तान में क्यों पैदा हुआ। मतलब इस तरह की उनकी हसरत थी। तो ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि उमर शरीफ हमारे थे तो पाकिस्तान में पैदा हुआ और पाकिस्तान का नाम रोशन किया और हंसाने में वो चीजें इंट्रोड्यूस करवाई जो कभी कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इस चीज पे भी रोशनी डालिएगा कि उमर शरीफ के इंतकाल के बाद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए, इंडस्ट्री का नुकसान तो हमारे जितने भी बड़े लेजेंड थे वो दुनिया से तकरीबन बहुत सारे लोग चले गए जिन्होंने इस काम में बहुत ज्यादा अपनी खिदमत दी। अमानुल्लाह साहब भी बहुत चले गए। मतलब ये दो फनकार ऐसे थे जिन्होंने मतलब पूरे पाकिस्तान के दोनों एंड को जो था वो बहुत संभाल के रखा हुआ था। ये दोनों, मैं इनको कॉमेडियन या इनको हम लोग ये नहीं कहते जी कि बहुत बड़े सुपरस्टार ये थे, ये साइंसदान थे जी। इन लोगों ने काम को इजाद किया था। काम को इजाद करने वाले साइंटिस्ट जो हैं वो दुनिया से गए हैं। सर, हाल ही में पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार अमानुल्लाह के बाद उमर शरीफ का इंतकाल पाकिस्तानी अवाम के लिए कैसा साबित होगा? क्या जज्बात हैं पाकिस्तानी अवाम के? देखिए, हंसाने का एक बाप जो था वो दो बाप खत्म हो गए, एक कराची से और एक पंजाब से। दोनों ने बहुत हंसाया और दोनों ने बड़ी खिदमत की हैं और चेहरों पे मुस्कुराहटें। तो ये तो आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि रुलाना कितना आसान और हंसाना कितना मुश्किल है, और हंसाने वाले कितने लोग हैं और रुलाने वाले कितने लोग हैं। तो हमें बस उनकी कदर करनी चाहिए। तो बजाय इसके कि हम लोग इन चीजों पे क्रिटिक करें या इस तरह की बात करें, उनकी खिदमत को सराहना चाहिए। और अब उनकी दुनिया से जाने के बाद उनकी अगली मंजिल के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको अपनी आला जन्नतों में जगह दे और उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार नसीम विकी साहब, जो उमर शरीफ के इंतकाल पर अफसोस का इजहार कर रहे थे। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें, स्टेज के बेताज बादशाह कॉमेडी किंग उमर शरीफ इंतकाल कर गए। उमर शरीफ इलाज के लिए अमेरिका रवाना हुए थे। तबीयत खराब होने पर उमर शरीफ को जर्मनी के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था।
उमर शरीफ को इलाज के लिए 28 सितंबर को कराची से एयर एम्बुलेंस के जरिए अमेरिका रवाना किया गया था। एयर एम्बुलेंस ने शेड्यूल के मुताबिक जर्मनी में मुख्तसर क़याम करना था और रीफ्यूलिंग कराना थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक तवील फ़ज़ाई सफ़र की वजह से उमर शरीफ ना सिर्फ थकावट महसूस कर रहे थे बल्कि उन्हें हल्का बुखार भी हो गया था। जर्मनी के हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार सखावत नाज मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, पाकिस्तान एक लेजेंड से महरूम हो गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या तासुरात हैं आपके? ये जो सबसे पहले तो मुझे इस बात पर वो यकीन ही नहीं हो रहा था, जिस तरह पहले उनकी फेक खबर चली, मैं इसको भी इसी तरह ले रहा था। तो अचानक से मुझे ना वो कॉल आई है, सो रहा था मैं, तो जब मुझे ये पता चला कि ये बात सच्ची है और ये खबर बिल्कुल ठीक है, तो एकदम से वो एक झटका सा लगा। जिस तरह हमारे तो खैर ये तो बहुत ही अच्छे हमारे बड़े थे, हम इनकी बहुत इज्जत करते, बहुत अदब करते थे। और उमर शरीफ साहब के साथ मैंने काम इतना ज्यादा नहीं किया, लेकिन उनके साथ जितना भी मैंने काम किया है बहुत ही मोहब्बत वाला और बहुत ही याद रखने वाला काम था वो। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री को और टेलीविजन इंडस्ट्री और थिएटर इंडस्ट्री को। इसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। और ये खैर इस पे हम ये भी देखते हैं कि ये अल्लाह की मर्जी है और उनकी मर्जी पे हमें चलना चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए, ये उनके बनाए हुए निज़ाम है। तो हम इस बात को मानते हुए और उमर शरीफ साहब की यादों को हमेशा अपने दिलों में ताज़ा रखेंगे और उनके चाहने वाले, उनके देखने वाले जिस दुनिया में जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं, मेरे ख्याल में वो इनके खिलाफ को पूरा नहीं कर सकेंगे और इनको हमेशा मिस करते रहेंगे। और हम तहे दिल से इनके लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला इनको जन्नत फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, बुलंद दर्जात अता फरमाए। और सखावत नाज साहब हाल ही में पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार अमानुल्लाह इस दुनिया से गए और उसके बाद उमर शरीफ का भी इंतकाल जो है वो पाकिस्तान की कॉमेडी इंडस्ट्री के लिए कैसा साबित होगा? ये मेरे ख्याल में कॉमेडी की दुनिया के जो मतलब दो बेताज बादशाह थे, वो दोनों या इस दुनिया फानी से कूच कर गए हैं। तो इंडस्ट्री कॉमेडी के हिसाब से मैं अगर देखो तो बेसहारा हो गई है बिल्कुल, ठीक है। तो अब इसका क्या हो सकता है, मुझे मेरे को वो हिम्मत भी नहीं इनसे इतनी ज्यादा बात कर सकूं इनके बारे में। और बस ये अल्लाह ताला से ये मैं फिर दुआ करता हूँ कि जितने हमारे बड़े यहाँ से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनको आला मुकाम अता फरमाए और जितने मौजूद हैं अल्लाह ताला उनको हमेशा हमारे सरों पे सलामत रखे और उनको जिंदगी तंदुरुस्तियों के साथ और खुशहालियों के साथ अल्लाह मियां इस दुनिया में हमारे सरों पे मौजूद रखे। और उमर शरीफ और अमानुल्लाह साहब का जहाँ तक कहना है, तो पहले आपको बता चुका हूँ कि कॉमेडी के हिसाब से अगर देखें तो हमारे दोनों वो पिलर थे जो कि कॉमेडी का बहुत बड़ा साया थे और बहुत बड़ा हम जैसे फनकारों के लिए बहुत बड़ा एक आसरा थे। ये हम समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की कॉमेडी यतीम हो गई है अब, ये मैं कह सकता हूँ इसके हिसाब से। तो बस अब दुआ सर, आपने उमर शरीफ साहब के साथ काम किया तो उनकी शख्सियत के बारे में बताइएगा कि उनकी शख्सियत कैसी थी, उनका मिजाज कैसा था? उमर शरीफ साहब एक नहायत ही दर्जे दिल रखने वाले आदमी थे। जिस तरह अमानुल्लाह साहब थे इसी तरह उमर साहब थे, लेकिन उमर साहब का स्टाइल कुछ और था, उनका तरीकाकार कुछ और था। लेकिन बहुत ही ज्यादा जूनियर्स और जो जरूरतमंद लोगों के बहुत ही हमदर्द थे। वो मैंने उनको जहाँ तक मैंने देखा, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता जी। तो उनकी बेटी की शादी थी, ठीक है। तो उन्होंने, मैं उस फिल्म में काम भी कर रहा था, उमर साहब भी उस फिल्म में थे, उमर साहब के साथ उनकी बड़ी मोहब्बत थी और दुआ सलाम थी। तो लाहौर थिएटर में मैं ड्रामा कर रहा था, काम कर रहा था। तो वो जो डायरेक्टर पे फिल्म की, उन्होंने कहा भाई उमर ये मेरी बेटी की शादी है तो मेरा ये मसला इसको हल करो, ठीक है। तो उमर साहब ने फिर उन्होंने कहा यहाँ पे कौन लड़का, उन्होंने कहा सखावत नाज जहाँ पे मौजूद है, वो मेरे घर का भी उसको पता है और वो मुझसे मिलते भी है। तो उमर शरीफ साहब ने उनकी बेटी के लिए काफी कुछ जो सामान था ना शादियों बेटियों के लिए देने के लिए, मेरे थ्रू उन्होंने मुझे कहा कि ये चीजें वहां से लेकर
वहाँ होके करके आओ। तो मैं इस वजह से मैं मतलब मेरे हाथ से ये हुआ काम, तो फिर मैं महसूस करता हूँ कि वो बहुत ही, और आम लाइफ में इतने जॉली आदमी थे स्टेज पे, किसी न किसी शरारत में रहते थे, किसी न किसी खुशी की लहर में रहते थे कि वो किसी को खुश करे, अपने इर्द गिर्द रहने वाले को। सखावत नाज साहब, उमर शरीफ के काम करने का तरीका कैसा था, उस हवाले से भी हमें बताइएगा। काम करने का तरीका रिमोट की तरह थे। रिमोट नहीं जिस तरह होता कि उसमें सारा कुछ फील्ड है, बस उनका स्विच लगाना है और वो सारा कुछ खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाएगा। उमर शरीफ साहब के साथ जितना भी काम किया वो स्क्रिप्ट उनके जहन में होता था, और वो सारे आर्टिस्टों को बिठा लेते थे कि तुमने ये कहना, तुमने ये कहना, तुमने ये कहना, और मैं ये हूँ, आप ये है तो आ जाओ सारे। फिर वो सेंटर में खुद खड़े हो जाते थे स्टेज पे, इधर से जितने भी फनकार आते थे सबके साथ वो मैनेज करके इतना खूबसूरत ड्रामा बना देते थे। तो मैं उनको कहता हूँ कि रिमोट की वो अहमियत रखते थे कि रिमोट है बंदा, ये बस स्विच लगाया और सारा कुछ निकलना शुरू हो गया। इस तरह उन्होंने काम किया है, और नहायत ही तेज तरीन आदमी थे। फिल्म इंडस्ट्री के बाद, मनोवर शरीफ साहब के बाद इतनी तेजी और टाइमिंग मैंने उमर शरीफ साहब में देखी। ठीक है, अमानुल्लाह साहब का एक जो स्टाइल था वो एक मतलब पंजाब के हिसाब से, और दूसरे तरीके से अमानुल्लाह साहब एक बहुत ही बड़े फनकार थे। ठीक है, उमर शरीफ साहब और अमानुल्लाह साहब को अगर देखा जाए तो ये कॉमेडी के दो पिलर थे, बहुत ही मजबूत पिलर थे, जो जिनके साए में हमें काम करने का मौका मिला। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि इन लोगों, इन हस्तियों के साथ हमें मौका मिला काम करने का। जी, लेकिन बहुत अफसोस शुक्रिया। ये कि अभी काफी कुछ करना चाहते थे जो अल्लाह ताला ने मौका नहीं दिया। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार सखावत नाज साहब, जो उमर शरीफ के इंतकाल पर अपने गम का इजहार कर रहे थे। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले। स्टेज के बेताज बादशाह कॉमेडी किंग उमर शरीफ इंतकाल कर गए। उमर शरीफ इलाज के लिए अमेरिका गए हुए थे। तबीयत खराब होने पर उमर शरीफ को जर्मनी के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। उमर शरीफ को इलाज के लिए 28 सितंबर को कराची से एयर एम्बुलेंस के जरिए अमेरिका रवाना किया गया था। एयर एम्बुलेंस ने शेड्यूल के मुताबिक जर्मनी में मुख्तसर क़याम करना था और रीफ्यूलिंग कराना थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक तवील फ़ज़ाई सफ़र की वजह से उमर शरीफ ना सिर्फ थकावट महसूस कर रहे थे बल्कि उन्हें हल्का बुखार भी हो गया। उमर शरीफ को बुखार और थकावट के बायस जर्मनी के हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार चांद बराल साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, पाकिस्तान एक लेजेंड से महरूम हो गया है, क्या तासुरात हैं आपके इस पर? बहुत ही अफसोस की खबर सुनी है अभी मैंने, और जितना इस पे दुख किया जाए, बहुत बड़ा लॉस है। पाकिस्तान की कॉमेडी का बहुत बड़ा लॉस हुआ है आज। पिछले दिनों अमानुल्लाह खान साहब गए और आज उमर शरीफ साहब गए, तो ये ऐसे ही कहा जा सकता है कि जैसे दो चैप्टर जो हैं वो क्लोज हो गए कॉमेडी के। तो उमर शरीफ बेशक बहुत बड़े फनकार थे, बहुत काम किया, और ऐसा काम किया जो लोग अपनी फैमिलीज के साथ बैठ के इस कॉमेडी को एंजॉय किया करते थे। तो मेरे ख्याल में कि आज थिएटर जो है वो एक बार फिर यतीम हो गया है, और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी अगली मंजिलें आसान फरमाए। और आपके देखने वालों से भी यही मैं गुजारिश करूंगा कि जितना हो सके उनके लिए दुआ कीजिए। सर, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा उमर शरीफ के इंतकाल के बाद? देखें, ऐसे फनकार रोज नहीं आते। ये तो कई लोग आएंगे और फिर कभी हो सकता है कि कोई इस तरह से अपना नाम पैदा करे, क्योंकि जितना जैसा काम उमर शरीफ साहब ने किया है, ना कि पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जाके उन्होंने अपना नाम कमाया, और लोग उनको वहाँ पूजते थे, उनकी लोग सेवा करते थे वहाँ रहकर भी। तो ऐसे फनकार रोज थोड़े ही आते हैं। ये तो अल्लाह की देन है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की मिट्टी जो है वो इस तरह के हीरे पैदा करती है, ऐसे फनकार पैदा करती है जो पूरी दुनिया में नाम पैदा करे। तो बस ये है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात की बुलंदी फरमाए, और जैसा वो काम करके गए हैं उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। क्योंकि जहाँ जहाँ भी कॉमेडी की जाती है, समझी जाती है, उर्दू कॉमेडी या पंजाबी कॉमेडी, तो अमानुल्लाह खान और उमर शरीफ का नाम जो है वो हमेशा लोग याद रखेंगे।
सर, इंशाल्लाह। पाकिस्तानी अवाम के क्या जज्बात हैं, क्या तासुरात हैं उमर शरीफ की इंतकाल की खबर सुनने के बाद, ये भी बताइएगा। आवाम से तो एक बार फिर हंसी जो है वो आवाम से खत्म हो गई है। आवाम की हंसी एक बार फिर, एक अच्छा हंसाने वाला जो है, अच्छा एंटरटेन करने वाला जो है, वो इस दुनिया से चला गया है। हम लोग कह लें कि ये कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। इसका ये जो लॉस हुआ है, ये लॉस जो है वो अब जो आने वाले लोग हैं, जो आने वाले कॉमेडियंस हैं, मेरा ख्याल है कि वो उमर शरीफ साहब के वीडियोस देख के और अमानुल्लाह साहब के वीडियोस देख के तो वो सीखा करेंगे और देखेंगे कि क्या कॉमेडी करके गए हैं, वो क्या काम करके गए हैं, जिसकी मिसाल ही नहीं कभी मिलेगी। सो अल्लाह ताला उनको दर्जात बुलंद फरमाए। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे चांद बराल, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अदाकार, जो उमर शरीफ के इंतकाल पर अपने गम का इजहार कर रहे थे। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें, स्टेज के बेताज बादशाह कॉमेडी किंग उमर शरीफ इंतकाल कर गए। उमर शरीफ इलाज के लिए अमेरिका रवाना हुए थे। तबीयत खराब होने पर उमर शरीफ को जर्मनी के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। उमर शरीफ को इलाज के लिए 28 सितंबर को कराची से एयर एम्बुलेंस के जरिए अमेरिका रवाना किया गया था। एयर एम्बुलेंस ने शेड्यूल के मुताबिक जर्मनी में मुख्तसर क़याम करना था और रीफ्यूलिंग कराना थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक तवील फ़ज़ाई सफ़र की वजह से उमर शरीफ ना सिर्फ थकावट महसूस कर रहे थे बल्कि उन्हें हल्का बुखार भी हो गया था। उमर शरीफ को बुखार और थकावट के बायस जर्मनी के हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट metrotime.tv और देखते रहिए मेट्रो टाइम।